हेलो एवरीवन, वेक्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इन द अर्लियर क्लासेस यू हैव कम अक्रॉस सेवरल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन. Some examples of expression we have so far worked with are 5x. मतलब इस तरह के हम लोगों ने एक्सप्रेशन और इक्वेशन को भी हमने सॉल्व किया है, उसके बारे में जाना है। तो फर्स्ट 5x है, ये एक्सप्रेशन है, दीज आर कॉल्ड एक्सप्रेशन। और आगे चल के हम इसको पॉलिनोमियल्स भी कह सकते हैं, पॉलिनोमियल। 2x माइनस 3, 3x प्लस वाई, 2xy प्लस 5, xyz प्लस x प्लस वाई प्लस z, एक्स स्क्वायर प्लस 1, वाई प्लस वाई स्क्वायर। सम एग्जाम्पल्स ऑफ इक्वेशन, जब हम इस एक्सप्रेशन को इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, चाहे पॉलिनोमियल को इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो सेम चीज़ कहलाता है इक्वेशन। मतलब जब पॉलिनोमियल हो चाहे एक्सप्रेशन हो, इन सबको जब हम 0 के बराबर कर देंगे तो सेम चीज़ हमें इक्वेशन कहलाती है। तो 5x इज इक्वल्स टू 25, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9, 2y प्लस 5/2/37/2, 6g प्लस 10 इज इक्वल्स टू -2. These are equation. You would remember that equation use the equality sign. It is missing in expression. मतलब एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन मिसिंग होता है। This line is important, so highlight this. Next, of this given equation many have more than one variable. वेरिएबल का मतलब हम लोग वेरिएबल का मीनिंग जानते हैं, जो कंसिस्टेंटली चेंज होता है। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती है, वैल्यू चेंजेस। और इसी के उल्टा में होता है कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है वो कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, वैल्यू चेंज तो वेरिएबल, वैल्यू नॉट चेंज तो कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल 2xy प्लस 5 हैज़ 2 वेरिएबल। कौन कौन सा? x और y वेरिएबल है। जस्ट लाइक हम x इक्वल्स टू 5 भी लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू 1 भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 3 भी लिख सकते हैं। इस तरह से x की किसी भी वैल्यू को हम किसी वैल्यू के साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स x और y यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है, जबकि 5 कांस्टेंट है, हैज़ 2 वेरिएबल्स। हु we however restrict the expression with only one variable when we form equation. Moreover, the expression we use to form equation are linear. मतलब कि कहना चाह रहा है कि जब हम ये वेरिएबल की संख्या किसी भी इक्वेशन में फिक्स कर देते हैं कि 1 ही रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा? लीनियर वेरिएबल ऑफ, मतलब वो क्या कहलाएगा? मतलब इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, इस तरह की बात होगी। दिस मीन्स दैट द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल अपीयरिंग इन द एक्सप्रेशन इज 1. दीज आर लीनियर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे क्या है? 2x, ये एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो 2x कैसा है? ये लीनियर है, क्योंकि इसमें x की पावर मैक्सिमम पावर 1 है, और प्लस में इसमें वेरिएबल की संख्या भी 1 है। तो लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्डर 1 इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्डर 1, लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, नाउ उसी तरह 2x प्लस 1 भी लीनियर एक्सप्रेशन है, ऑर्डर कितना है? 1 है। 3y माइनस 7, इसका भी लीनियर इक्वेशन है, ऑर्डर 1 है, और सिंगल वेरिएबल है। तो मतलब इसमें जितने भी सारे चीज़ें, जितने भी एक्सप्रेशन दिए हुए हैं,
ये सारे एक्सप्रेशन किस टाइप के हैं? ये सारे एक्सप्रेशन है लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्डर 1, लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्डर 1। नेक्स्ट है नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस वन, वाई प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब। यहाँ पे जो तीन एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, वाई प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, सिंस हायर पावर ऑफ वेरिएबल इज ग्रेटर देन 1, तो ये किस टाइप के हो गए? ये लीनियर नहीं होंगे। Here we will deal with the equation with linear expression in one variable only. Such equation are known as linear equation in one variable. क्या कहलाता है? Linear equation with one variable. The simplest equation which you studied in earlier class, we all of this type. Let us briefly revise what we know. First one is like an algebraic equation is an equality involving variable. It has equality sign. The expression on the left of equality sign is left hand side and the expression on the right of the equality sign is right hand side. LHS and RHS. जैसे कि यहाँ पे है 2x minus 3 is equals to 7, तो यहाँ पे क्या है? इक्वालिटी का साइन है, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला x वेरिएबल है और ये सभी मिलके क्या फॉर्म कर रहा है? एक इक्वेशन। और इक्वेशन कैसा है? इक्वेशन ऑफ ऑर्डर फर्स्ट एंड सिंगल वेरिएबल, मतलब कि लीनियर इक्वेशन है। कैसा है? लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट चलते हैं। बी है इन एन इक्वेशन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन आर एल एच एस एंड आर एच एस आर इक्वल। अगर कोई इक्वेशन लिखा जाता है तो एल एच एस की वैल्यू और आर एच एस की वैल्यू बराबर होती है। दिस हैपन टू बी ट्रू ओनली फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ वेरिएबल। दिस वैल्यू आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मान लिया कि x इक्वल्स टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7 फॉर x इज इक्वल्स टू 5। x के बदले हम 5 को पुट कर देंगे तो 2 इंटू 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7। RHS प्रूव्ड। ऑन द अदर साइड x इक्वल्स टू 10 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अगर x की वैल्यू यहाँ 10 रखते हैं तो हमें 7 नहीं आएगा, तो 10 इसका सॉल्यूशन नहीं है। इस तरह से अगर 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7, इसको हम सॉल्व करते हैं तो किस तरह से करते हैं? 2x माइनस 3 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा जो 10 के बराबर होगा। और यहाँ पे x की वैल्यू हमें कितना आएगी? 10/2 बराबर 5 आएगी। मतलब x की वैल्यू क्या होगी? सिर्फ 5 होगी, 10 नहीं होगी। थर्ड है हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। बी assume that the two sides of equation are balanced. We perform the same mathematical operation on both sides of the equation so that the balance is not disturbed. A few such steps give the solution, जो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है solve equation having the variable on the both side. अब क्या है कि हमारे पास इक्वेशन है जिसमें both side मतलब LHS में भी वेरिएबल है और RHS में भी वेरिएबल है। तो इस तरह के इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ पे है एन इक्वेशन इज द इक्वालिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ टू एक्सप्रेशन इन द इक्वेशन 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7। द टू एक्सप्रेशन 2x माइनस 3 एंड 7। कितने एक्सप्रेशन है इसमें? 2 एक्सप्रेशन है, 2x माइनस 3 और 7 एक्सप्रेशन। इन मोस्ट एग्जाम्पल दैट वी कम अक्रॉस सो फार द RHS इज जस्ट नंबर। LHS में क्या है? एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें x वैल्यू है, जबकि RHS में क्या है? सिर्फ कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। बट दिस नीड नॉट ऑलवेज बी सो। बोथ साइड कुड हैव एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल द इक्वेशन 2x माइनस 3
is equals to x plus 2 has expression with variable on both sides. The expression on LHS is 2x minus 3 and expression on RHS is x plus 2. मतलब दोनों साइड में x है, ये कहना चाह रहा है. Now we discuss how to solve such equation which have expression with the variable on both side. इस तरह की इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है जहाँ पे दोनों साइड में वेरिएबल है. यहाँ पे है इक्वेशन 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 2. अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो इक्वेशन में एक रूल होता है कि अगर LHS क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, LHS इज इक्वल्स टू RHS होता है. तो यहाँ पे अगर LHS में हम जोड़े किसी भी संख्या को, मान लिया कि x जोड़े, तो RHS में भी हम x जोड़ेंगे. अगर घटाते हैं तो घटाएंगे, अगर गुना करते हैं तो गुना करेंगे, अगर भाग करते हैं LHS में तो RHS में भी हमको उसी संख्या से भाग करना होगा, तभी जाके बैलेंस होगा. जस्ट लाइक इस चीज को समझने के लिए हम इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि 3x इज इक्वल्स टू 2. चाहे सबसे पहले हम कांस्टेंट को लेके ही चलते हैं. कांस्टेंट में अगर बात करें तो अगर क्या होगा कांस्टेंट में, 2 हमेशा 2 के ही बराबर होगा, किसी और संख्या के बराबर नहीं होगा. इट मीन्स अगर 2 में 1 जोड़ेंगे तो इसको बराबर होने के लिए, बैलेंस होने के लिए 2 में इधर भी 1 जोड़ना होगा, तभी जाके दोनों बराबर होंगे. 2 में 2 से भाग देंगे तो इधर भी 2 में 2 से भाग देंगे, तभी जाके ये बराबर होगा. 2 में से 2 घटाएंगे तभी तो राइट हैंड साइड में भी 2 में से 2 घटाना होगा. ये कॉन्सेप्ट लेकर हमें चलेंगे तभी जाके ट्रू होगा, अदरवाइज वो रॉन्ग होगा. तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे है 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 2x. तो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में से हम 3 को नेग्लेक्ट करते हैं और राइट हैंड साइड में हम x को नेग्लेक्ट करते हैं. तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में से हम राइट हैंड साइड में से हमको x को नेग्लेक्ट करना है. तो इसको नेग्लेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, x इसमें से घटाना होगा. x इसमें से घटाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में से भी x घटाएंगे, तभी जाके दोनों बराबर होगा. तो क्या करेंगे, 2x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल्स टू x माइनस x प्लस 2. यहाँ से x माइनस x 0 हो जाएगा और 2x माइनस x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा. तो यहाँ पे x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा. अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में अगर चले तो हमें x की वैल्यू निकालना है. तो यहाँ पे हम अगर 3 जोड़ दें तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, तो इधर भी 3 जोड़ना होगा. x माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3. यहाँ से 3 माइनस 3 और प्लस 3 मिलके 0 हो जाएगा. हमारे पास बचेगा x इज इक्वल्स टू 5. इस तरह से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे. अदरवाइज सेम चीज को हम लोग दूसरे तरीके से भी सॉल्व करेंगे, जैसा कि यहाँ पे LHS है राइट हैंड साइड में, इधर RHS है. अगर मान लेते हैं LHS में किसी संख्या का, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS है, फिर हम बात करते हैं एक इक्वेशन की बात करते हैं जिसमें LHS इक्वल्स टू RHS है. तो इसमें बात करते हैं, मान लिया कि LHS बराबर है 2x प्लस 1 बराबर है 0. तो अगर हम यहाँ पे प्लस वाले पार्ट को उस साइड लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा इधर. इस तरह से याद रखेंगे. तो 2x बच जाएगा, 1 को हमें उस साइड लेके जाना है तो यहाँ पे प्लस वाला साइन माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो गया. उसी तरह अगर हम 2x माइनस 1 होता, अगर हमको 1 को उधर लेके जाना होता तो माइनस प्लस में इंटरचेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 2x इज इक्वल्स टू प्लस 1. इस तरह से हम कर सकते थे. ठीक है. उसी तरह गुना भाग में बदल जाएगा, भाग गुना में बदल जाएगा. मतलब कि अगर इफ वी ट्रांसफर प्लस to other side of sign of equality
inequality, then positive will change into negative sign, negative will change into positive sign, multiple sign change into sign of multiplication change into sign of division, and sign of division change into साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर हमको किसी भी चीज़ को LHS से RHS में लेके जाना होगा तो हम ये करना होगा। तो सेम इक्वेशन को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x माइनस थ्री इज इक्वल्स टू x प्लस 2। तो क्या करेंगे, 2x इधर रहने देंगे, x को इस साइड लेके आएंगे, तो x को यहाँ प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हमको -3 को उस साइड लेके जाना है। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या बचा है, 2 बचा है, तो -3 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। यहाँ से हमें आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 5। बहुत आसानी से हम इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। नाउ जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसी तरह से हम एग्जाम्पल नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। नाउ हमारे पास आ जाता है एक्सरसाइज। अब इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 को क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक द रिजल्ट। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम नया पेज लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले वेयर इज द क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन को हम ले लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है 3x इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18। तो इसको सॉल्व हम दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीका देखते हैं कैसे होगा। सबसे सर्वप्रथम हम दोनों साइड में जितना जोड़ेंगे उतना ही घटाएंगे, इस वाले रूल से चलेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें राइट हैंड साइड से 2 को नेग्लेक्ट करना है। तो इट मीन्स राइट हैंड साइड में हम मतलब 2x को नेग्लेक्ट करना है, तो 2x से सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी करना होगा, तो हम दोनों साइड हम घटा देंगे -2x, 2x प्लस 18 माइनस 2x। तो यहाँ पे 2x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0, मतलब ये दोनों टर्म एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देगा और हमारे पास बचेगा 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू -18। इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू -18 कहलाएगा। यहाँ से जो x की वैल्यू -18 है, ये सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहलाएगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहलाएगा। एक बात याद रखेंगे, चूंकि हम लीनियर पढ़ रहे हैं तो जितना पावर होगा इक्वेशन का मैक्सिमम पावर, उतना ही उसकी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर x का कितना है, 1 है, तो इसका सॉल्यूशन भी एक ही आएगा। 2 3 4 इस तरह से सॉल्यूशन नहीं आएगा, जैसे कि सॉल्यूशन की संख्या नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक ही आएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम इस तरह से भी बना सकते थे, कैसे, 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18। तो इसको कर सकते थे, 2x को लेफ्ट हैंड साइड में हम ट्रांसफर करते हैं, तो 3x इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाता, इज इक्वल्स टू 18। ओ यहाँ पे गलती हो गया, 2x प्लस 18 है तो यहाँ प्लस होना चाहिए, तो x इक्वल्स टू प्लस ही होगा, ना कि माइनस होगा। तो इसको हम मिटा देते हैं, तो यहाँ पे प्लस आ गया। यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाता है 3x माइनस 2x इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 18।
दोनों मेथड से हमको सेम आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 5t-3, कॉपी ही कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन 5t-3 इज इक्वल्स टू 3t-5। इसको सॉल्व करेंगे। t यहाँ पे वेरिएबल है, चूंकि इसमें साइन ऑफ इक्वालिटी है तो ये एक इक्वेशन है, तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें सॉल्यूशन लाना है। और सॉल्यूशन क्या होगा, t की वैल्यू यहाँ पे है 5t, राइट हैंड साइड से 3t को हम नेगलेक्ट कर देंगे और लेफ्ट हैंड साइड से -3 को नेगलेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, दोनों साइड में हमें 3t घटाने होंगे। 3t माइनस यहाँ पे हम राइट हैंड साइड में भी 3t को माइनस करेंगे। उसके बाद चूंकि यहाँ पे पहले हम t वाले कंपोनेंट को ही कर लेते हैं, -5। अब हमारे पास आ गया 2t-3 इज इक्वल्स टू, इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास -5 बचेगा। अब इसको -3 को हटाने के लिए यहाँ पे हमें +3 से जोड़ना पड़ेगा, तो दोनों साइड में हम +3 को जोड़ेंगे, तो -5 + 3 यहाँ से हमें आ जाएगा 2t इज इक्वल्स टू -2। अब यहाँ से हमें 2 कैंसिल आउट करना है t की वैल्यू प्राप्त करने के लिए, तो 2t/2 इज इक्वल्स टू -2/2। यहाँ से हमें t इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है, लेकिन इसको इजीएस्ट तरीका से अब सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x + 9 इज इक्वल्स टू 5 + 3x। 5x + 9 इज इक्वल्स टू 5 + 3x। 5x + 9 इज इक्वल्स टू 5 + 3x, थर्ड नंबर क्वेश्चन। इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो सेम टाइप का है, जैसे कि यहाँ 3x वाला कंपोनेंट है, यहाँ भी 3x वाला कंपोनेंट है, तो दोनों को एक साइड रखेंगे और जो सिर्फ कांस्टेंट है उसे एक साइड रखेंगे। तो इधर 5x है, अब +3x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो -3x हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको +9 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो -9 हो जाएगा। ये इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 5x - 3x इज इक्वल्स टू 2x और 5 - 9 इज इक्वल्स टू -4। यहाँ से x इज इक्वल्स टू -4, यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर डिवाइडेशन में हो जाएगा, तो यहाँ से 2 टाइम्स हो जाएगा 4, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू -2 आ जाएगी। और -2 ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है 4z + 3 इज इक्वल्स टू 6 + 2z। 4z + 3 इज इक्वल्स टू 6 + 2z। 6 + 2z, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो z वाला कंपोनेंट वेरिएबल कंपोनेंट है और जो सिर्फ एक नंबर है वो कांस्टेंट कहलाएगा। तो z वाले कंपोनेंट को एक साथ रखेंगे, तो 4z प्लस इधर है तो माइनस आएगा, -z हो जाएगा। 6 प्लस इधर है तो राइट हैंड साइड में जाने पे -3 हो जाएगा। यहाँ से हमें 3z इज इक्वल्स टू 6 - 3 इज इक्वल्स टू 3। नाउ z इज इक्वल्स टू 3/3 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा।
जेड इज इक्वल्स टू 1। यहाँ जो सॉल्यूशन है जेड बराबर 1 हो जाएगा। इस तरह से हम आगे की कुछ क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट है छठा नंबर क्वेश्चन है, इसकी हम देखते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन, सिक्स नंबर क्वेश्चन है 8x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 2। तो सबसे पहले इसमें जो क्रिया करते हैं हम लोग किसका करते हैं, जो ब्रैकेट का होता है, ब्रैकेट की क्रिया करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 8x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7। अब यहाँ पे सेम टाइप के नंबर को एक साइड लेके आएंगे। तो यहाँ पे 8x इधर आएगा, माइनस 3x हो जाएगा, और यहाँ पे 7 इन माइनस 3 इक्वल्स टू 4, और ये वाला 4 राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ से हमें 8x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 5x, 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0/5। अब किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग देते हैं तो हमें जो भागफल आता है वो 0 होता है, तो x इज इक्वल्स टू 0 होगा। मतलब सिर्फ x की वैल्यू 0 पे है, ये इस इक्वेशन को संतुष्ट कर पाएगा, अदरवाइज किसी नंबर पे नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर, उसी टाइप का है, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है इस में रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म। मतलब इससे हम सिंपलर फॉर्म में 2.3 है कि इक्वेशन को हम सिंपलर फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे। जैसे कि इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने पे हमें x का मान ही आ जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू जितनी भी वैल्यू होगी वो भी एक इक्वेशन है, वहाँ पे x की वैल्यू, सिंपलर फॉर्म मतलब x की वैल्यू हमें पुट मान करना है। तो इसको हम अगर सॉल्व करें इजिएस्ट वे से, क्या हो जाएगा, 6x प्लस 1/3, 6x प्लस 1/3 प्लस 1 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे और x वाले कंपोनेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो माइनस x माइनस 3/6 इज इक्वल्स टू प्लस 1 को उधर लेके जाएंगे, माइनस 1 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर देंगे। 6 और 3 का एलसीएम लेंगे 18, एंड 6 से इसमें गुना होगा, 6 इंटू 6 36x प्लस 6 इंटू 1 6 माइनस 3 इंटू एक्स 3x। नाउ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस 3 इंटू 3 9 इज इक्वल्स टू -9। आगे चलेंगे, 36x माइनस 3x हो जाएगा 33x। नाउ 9 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 18 इज इक्वल्स टू -1। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है जैसे कि p/q इज इक्वल्स टू a/b है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब इस दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन करके इक्वल टू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ से अगर हम pb बराबर qa हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 3x प्लस 15 इज इक्वल्स टू हो जाएगा -18। अब यहाँ पे प्लस 15 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, 33x इज इक्वल्स टू -18 -15, दोनों निगेटिव है तो मतलब दोनों जुड़ जाएगा। तो 33x इज इक्वल्स टू -33, यहाँ से x इज इक्वल्स टू -33 अपॉन 33, यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी -1, x की वैल्यू -1 है। यहाँ भी x की वैल्यू हमें -1 आया है। नाउ इसको चेक करना है कि x की वैल्यू -1 पे क्या ये
सेटिस्फाई कर रहा है तो x की जगह पे इस इक्वेशन में -1 रख देंगे। तो क्या है 6x + 1/3 + 1 इज इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड में x - 3/6 है, x - 3/6 है, तो x की जगह पे -1 रख देना है। 6 × -1 क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर LHS = RHS होगा तो सॉल्यूशन करेक्ट है। उसी तरह नेक्स्ट वाले सॉल्यूशन को है किया हुआ है। अब हमारे पास है एक्सरसाइज 2.2, तो एक्सरसाइज 2.2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है x/2 - 1/5 इज इक्वल्स टू x/3 + 1/4। तो सबसे पहले क्या है, सेम टाइप के मतलब सेम वेरिएबल वाला को एक साथ, तो x - 2 और x - 3 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा x/3 इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में बचेगा 1/4 और लेफ्ट हैंड साइड में जो -1/5 है ये राइट हैंड साइड में जाके +1/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेकर इसका भिन्न का जोड़ करेंगे, तो 3 और 2 का जो एलसीएम होगा 6 होगा, 2 × 3 इज इक्वल्स टू 6, इट मीन्स 3x, 3 दूनी 6 तो 2x, ना 1/4 + 1/5 कर देंगे तो यहाँ पे 20 होगा, 5 + 4 हो जाएगा। नेक्स्ट में 3x - 2x इज इक्वल्स टू x/6 और 5 + 4 इज इक्वल्स टू 9/20। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से x को इसी पे रहने देंगे, सिर्फ 6 को उस साइड लेके जाएंगे तो 9 × 6/20 हो जाएगा, 2 × 6 2 × 10, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 27/10। तो x की वैल्यू हमें आएगी 27/10। नाउ है क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के। क्वेश्चन नंबर 2 है n/2 - 3n/4 + 5n/6 इज इक्वल्स टू 21। अब सारे n वाले एक ही साइड है तो इसका एलसीएम ले लेंगे डायरेक्टली। 4, 6 एंड 2 का जो एलसीएम होगा 12 होगा, तो 2 × 6 12 तो 6n हो जाएगा, 4 × 3 12 तो 3 × 3 9n हो जाएगा, 6 दूनी 12 तो 5 दूनी 10n हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 21 हो जाएगा। नेक्स्ट में चलेंगे, कितना हो जाएगा 10 + 6 16 - 9, 16 में से 9 गया, चलो पहले जोड़ का क्रिया करते हैं, 10 × 16n - 9n/12 इज इक्वल्स टू 21। नेक्स्ट में चलेंगे तो 16 × 9 25n/12 इज इक्वल्स टू 21 हो जाएगा। यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 21 × 12/25, इसे गुना करेंगे तो 12 × 1 तो 12 × 12 का 2 हासिल 1, 12 दूनी 24 से 25, 252/25। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 252/25। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है x + 7 - 8x/3 इज इक्वल्स टू 17/6 - 5x/2। इसके सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले जो x वाले कंपोनेंट है उसको एक साइड लेके आएंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में x है और 8x/3 हो जाएगा, राइट हैंड साइड में -5x/2 है तो इसको प्लस में हो जाएगा, -5x/2 इज इक्वल्स टू 17/6 राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो 7 है वो राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो -7 हो जाएगा। यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे
तीन दो का एक्सट्रीम 6, तो 6x माइनस 3 दूनी 6, तो 8 दूनी 16 प्लस 2 तिया 6, तो 5 तिया 15x, जबकि राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 6 17 माइनस 7 42। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे तो हो जाएगा 15 6 21, 21 में से 16, 16 5 21 होता है, तो 5x अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 42 में से 17 घटाएंगे, 12 में से 7 गया 5, 3 में से गया 2, 25/6। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा -25 अपॉन 6 इंटू 6 अपॉन 5 हो जाएगा, 6 से 6 कैंसल आउट, 5 से 5 टाइम्स 25, यहाँ से हमें x इज इक्वल्स टू -5 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है x माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन 5। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक ही बचता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, चाहे हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाके भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको करते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस 3। यहाँ से हो जाएगा 5x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 9। यहाँ से x वाले कंपोनेंट को एक साइड, 5x माइनस 3x इज इक्वल्स टू -9 प्लस 25। नेक्स्ट में चलेंगे 5x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 2x एंड इज इक्वल्स टू 25 में से 9 गया, 16 9 25, तो यहाँ पे हमें 16 आ जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 2, तो 8 टाइम्स आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे 8 देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है 3t माइनस 2 अपॉन 4 इज इक्वल माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 2t 2/3 माइनस t। अब इसे सॉल्व करते हैं। सारे t वालों को एक साथ, तो 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 माइनस t है, तो इधर आके प्लस t हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2/3। यहाँ से एलसीएम लेंगे, 4 और 3 के एलसीएम 12 हो जाएगा, 4 3 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 3t माइनस 2 माइनस 3 चौका 12, तो 4 इंटू 2t प्लस 3 और 12 टाइम्स हो जाएगा प्लस 12t इज इक्वल्स टू 2/3। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप यहाँ से हो जाएगा 3 3 9t माइनस 6 माइनस 8t माइनस 12 प्लस 12t अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 2/3। यहाँ से देखेंगे 9 में से एक 8 जाएगा, एक 1t बचेगा प्लस 12t, तो क्या हो जाएगा 13t। उसके बाद माइनस 12 6 18 बट्टा 12 इज इक्वल्स टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो 13t माइनस 18 और 2/3 इंटू 12 हो जाएगा, तो 3 से 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब कि 13t माइनस 18 इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो 13t इज इक्वल्स टू 8 इधर जाके ये प्लस हो जाएगा 18 हो जाएगा,
तो 13t इज इक्वल्स टू 26, तो t इज इक्वल्स टू 26 अपॉन 13, यहाँ से हमें t की वैल्यू 2 आएगी। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, m माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस m माइनस 2 अपॉन 3। यहाँ से हम सारे m वाले को एक साथ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, m माइनस 1 बाई 2, इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा m माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल्स टू 1 बचेगा राइट हैंड साइड में। आगे बढ़ते हैं, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया 2 और 3 का 6, 6 टाइम्स 6m, 3 टाइम्स 3 इंटू m माइनस 1, 2 टाइम्स तो 2 इंटू m माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से हमें आ जाएगा 6m माइनस 3m प्लस 1 प्लस 2m माइनस 4 इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सारे m वालों को एक साथ जोड़ देते हैं, 6 2 8 में से 3 गया 5, 5m। अब यहाँ पे 1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट है उस साइड लेके जाएंगे तो 5m इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9, m इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 7 और 8 को सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद 2 छोड़ देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई ही करना है। 3 इंटू टी माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2t प्लस 1। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, 3t माइनस 9 इज इक्वल्स टू 10t प्लस 5। नेक्स्ट 3t माइनस 10t इज इक्वल्स टू 5 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 7t इज इक्वल्स टू 14। देन t इज इक्वल्स टू माइनस 14 अपॉन माइनस 7, 2 टाइम्स t इज इक्वल्स टू माइनस 2। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, इसे सॉल्व करते हैं लास्ट। 15 इंटू वाई माइनस 4 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 9 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे, 15y माइनस 15 चौका 60 माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18 प्लस 5y 5 6 30 इज इक्वल्स टू 0। 15 5 20 में से 2 गया 18y। अब क्या है, 30 और 18 48 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 48 2 50 12 हो जाएगा, तो माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। 18y इज इक्वल्स टू 12। देन y इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 18, 6 दूनी 12 छत्री 18, यहाँ से y इज इक्वल्स टू 2/3। इस तरह से सारे इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आज के लेक्चर में इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।